अस्सलामुअलैकुम। डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूँ दुआ मिर्ज़ा। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर आपने नवाब अकबर बुगटी की बहू विशा की वीडियोस बहुत ज़्यादा देखी होंगी, जो आजकल गर्दिश भी कर रही हैं, जिसमें वो इंसाफ मांग रही हैं और बार बार अपील कर रही हैं कि उनके शोहर ने उनको ब्लैकमेल किया और उनकी पिक्चर्स वायरल कर दी, लेकिन उनको ना साइबर क्राइम मुकम्मल तौर पर रिस्पॉन्ड कर रहा है और ना कोई और इदारा सपोर्ट कर रहा है। हसन खान नियाजी इस केस के लॉयर भी हैं, लीगल साइड इनसे भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले विशा से जानते हैं कि इन एक्चुअल मसला क्या हुआ। कोई शोहर ऐसे कैसे कर सकता है? क्या वो बात थी जो इतनी ज़्यादा हो गई कि उस शख्स ने अपनी बीवी की ही, जो कि हमारे माशरे में कहा जाता है कि मर्द की इज्जत होती है उसकी बीवी, उसी की वीडियोस वायरल कर दी और पिक्चर्स भी सोशल मीडिया पर डाल दी। विशा, सबसे पहले मुझे बताइएगा, 2015 में आपकी शादी हुई, वॉज इट अ हैप्पी मैरिज या फिर बाद में कोई मसाइल हुए? नहीं, शुरू से ही शाहज़ार बुगटी बहुत वायलेंट आदमी था, बहुत मारपीट करता था और ज़्यादातर हमारा जो मसला रहता था वो इसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से, इसकी बहुत सारी, और एक टाइम पे इसकी 4 से 5 गर्लफ्रेंड्स होती थी और किसी को नहीं पता होता था एक को कि कोई दूसरी भी है, और बीवी के बारे में भी किसी को नहीं पता था। हमारे घर आती थी नीचे अपनी लड़कियों को, ये गर्लफ्रेंड्स को लेके आता था और उनको नहीं पता होता था घर में इसकी बीवी मौजूद है, इसकी कोई बीवी भी है। बस यही बात थी जिस पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद करता था, मारपीट करता था और आइसोलेट कर देता था महीनों के लिए, और इस तरह से मारता था कि मेरे पूरे ब्लू बॉडी पे निशान होते थे, जो बहुत सारे सर्वेंट्स ने भी नोटिस किए, क्योंकि उन्होंने बहुत दफ़ा मुझे ऐसी हालत में देखा जब मुझे बुखार होता था, प्रेग्नेंट थी मैं, उस वक्त भी बहुत मारता था इसी तरह से। यहाँ तक कि बहुत दफ़ा ये कह के मारता था कि इस बच्चे को ज़ाया कर दूँगा, इस बच्चे को नहीं छोड़ूंगा मैं। और इसलिए नहीं कि बच्चे से कोई दुश्मनी थी, वो तो दुनिया में ही नहीं आया उस वक्त, लेकिन क्योंकि मेरे ज़रिए आ रहा है तो मुझे टॉर्चर करने के लिए। अपनी माँ को भी मारता था बहुत, सर्वेंट्स को बहुत ज़्यादा मारता था और लड़कियों को भी मारता था। एंड आई एम नॉट द फर्स्ट वुमन जिसके वीडियोस इसने वायरल किए। इसका एक फ़ोन है जिसके अंदर इसने बहुत सारे लड़कियों के वीडियोस उनको ब्लैकमेल करने के लिए रखे हुए हैं, जिससे उनको ब्लैकमेल करता है बहुत अरसे, जब तक यूज़ करना होता है उनको यूज़ करता है। लेकिन बहुत सारी लड़कियाँ सामने नहीं आ पाती क्योंकि वो अब बीवियाँ नहीं होती, और आपको पता है हमारी सोसाइटी। आपने फैमिली में किसी को बताया था कि आप पर टॉर्चर हो रहा है, या पुलिस में कभी रिपोर्ट किया था? पुलिस तो बहुत मेरे लिए दूर की बात है सोचना, और पुलिस में जिस तरह के हालात मैंने देखे, शाहज़ार ने एक दफ़ा एक लड़की को बहुत ज़्यादा मारा। मैं इसके साथ ज़िद करके गई क्योंकि मुझे पता था किसी को मारने जा रहा है, किसको मारने जा रहा है, क्यों जा रहा है, कुछ नहीं पता था। रास्ते में इसने बताया इस लड़की ने मेरा फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया है, इसने हार्डवेयर की दुकान से एक मोटी सी जंजीर ख़रीदी हुई थी उसको मारने के लिए, और कुछ वो जो रॉड होती है वो, ये चीज़ें इसने अपने गाड़ी में रखी थी कि उसको इससे इन सब चीज़ों से मारेगा। उसको लेटाया हुआ था नीचे, सर शाहज़ार की गोद में था, टांगे मेरे पास रखी हुई थी, और मैं उसको मुस्तकिल पिंच कर रही थी कि नहीं बस करो बस करो। मुझे लगता था ये बस ये मरने वाली है लड़की। उसको मारा। फिर हम 2 दरिया की साइड गए तो वहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी आ गई, क्योंकि सुनसान इलाका है, वहाँ पुलिस फिर रही होती है। तो जब वहाँ पे पुलिस आई तो इसने उस लड़की को मेरे पास छोड़ के, और ये बाहर भागा तो मैंने छोड़ दिया, उस लड़की को रिलीज़ कर दिया। वो बाहर पुलिस के पास भाग के गए, उसका बाप और भाई आए, हम पुलिस स्टेशन गए। 5 मिनट के अंदर एक बंदा आया वहाँ पे जो एक वकील था, 5 मिनट में शाहज़ार वहाँ से बाहर था। पुलिस ने शाहज़ार की गाड़ी में जंजीर बरामद की, वो वो जो रॉड थी मारने के लिए वो बरामद की। वो लड़की आईसीयू पहुंच गई, लेकिन शाहज़ार बुगटी 5 मिनट में ऐसे बाहर था कि गाड़ी में जाते हुए एसपी ने शाहज़ार से कहा कि सर प्लीज़ आपका नंबर मिल सकता है। ऐसी हालात में आपको लगता है कि मैं डोमेस्टिक वायलेंस पे जाती पुलिस स्टेशन? मेरे घर रहा 2 साल, तो मेरी माँ ने को इसने बताया कि आपको क्या लगता है मैंने आपकी बेटी को बड़ा खुश रखा हुआ है, मैं इसको एक हाथ और एक टांग से पकड़ के पूरा सीढ़ियों से घसीटता हूँ, और अगर मैं इसको छोड़ती तो वही जो अब सब कर रहा है, पिक्चर्स वायरल करना, टारगेट किलर भेजना, ये सारी हरकतें तब करता। मार्च में आप घर से भाग गई सब चीज़ों से तंग आकर, आपकी एक बेटी भी थी, फिर क्या हुआ? 13 मार्च को मैं भागी हूँ और 16 मार्च को मुझे इन्फॉर्म, 14 को शाहज़ार को पता लगा है कि ये घर पे नहीं है और कहीं छुप गई है, और क्योंकि थ्रेटनिंग बहुत अरसे से चल रही थी। और 16 मार्च को मुझे इन्फॉर्म किया गया है कि शाहज़ार आपको कत्ल का इरादा कर रहा है, इसने पैसे लिए। मुझे टारगेट किलर ने इन्फॉर्म किया कि पैसे बांट रहा है ये, और आपको कत्ल का इरादा कर रहा है, आप कहीं भाग जाएँ या छुप जाएँ। और फिर टारगेट किलर को अगर पैसे मिल रहे थे तो उसने आपसे रब्ता क्यों किया? क्योंकि उसको अंदाज़ा है कि किस हद तक जालिम लोग हैं और ये मुझ पे ज़्यादती कर रहे हैं, उसको रहम आ गया। क्योंकि जब कोई किसी को टारगेट किल करता भी है तो कोई वजह, कोई दुश्मनी, कोई चीज़, मेरे से तो सिर्फ ये कि मैं इसकी बीवी हूँ और अपनी बच्ची को बचा रही हूँ, इस चीज़ का बदला लेने के लिए मारेगा तो किसी को भी रहम आ जाएगा। तो उसने मेरे प्राइवेट पिक्चर्स को लीक कर दिया। इन द मीन वाइल उसने मेरे रिश्तेदारों के घर लोगों को भेजा जिन्होंने जाकर धमकियाँ दी कि विशा को हमारे हवाले करें वरना हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा हसन, आपको हम देखते हैं कि आप बहुत सारे ब्लंट इश्यूज़ पर
बोलते भी हैं और साथ साथ आप जो केस लड़ रहे होते हैं वो ऐसे ही मामलात होते हैं जहाँ पर थ्रेट का बहुत खदशा होता है। तो कुडोज टू यू। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि इस स्पेसिफिक केस में जहाँ पर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, कितना प्रेशर आया आप पर और क्या अभी तक क्या ग्रेटेस्ट एंड लेटेस्ट है इस केस के हवाले से? प्रेशर तो पहले भी आते हैं, हर केसेस में आते हैं, हर तरह आते हैं, छोटे मोटे भी आते हैं जो शायद मीडिया में नहीं आते, उन पे भी प्रेशर आता है। इस केस में एक चीज़ हुई जो पहले कभी नहीं हुई, मेरे पे एक झूठी FIR कटवा दी। आपका लाइसेंस भी मुअत्तल कर दिया? हाँ, साथ लाइसेंस मुअत्तल कर दिया जी, वो भी नहीं पता क्यों। वाइस चेयरमैन अमजद इकबाल, उन्होंने कानून ही नहीं पढ़ा तो उनको ये नहीं पता था, वो लाइसेंस कैंसिल करने का उनको कानून नहीं पता था, तो जाहिर है वो बहाल ही होना था। और भी बहुत अफेक्टेड लड़कियां हैं जिन्होंने मुझे इंडिविजुअली अप्रोच किया है, लड़के हैं जिन्होंने मैसेज किया है इसके लिए, जिन्होंने इस पे सेक्सुअल रेप का इल्ज़ाम लगाया हुआ है जब वो बच्चे थे, चाइल्ड अब्यूज़ का। आपको अल्लाह ने ये अफसरी और वर्दी दी ही इसलिए कि आप विशा को प्रोटेक्ट करें। अब अफसोस ये है कि क्या प्रोटेक्शन है। अब बात इस नौयत पे आ गई कि 4 महीने वाक़ये को हो गए हैं, हम पे FIR का केस होता है, हम हर नोटिस पे पेश होते हैं, हमें FIR से डर लगता है FIA की, वो ना नोटिस पे पेश होता है, ना FIR से डर लगता है, ना प्री अरेस्ट कराता है, और आपकी जान निकली मफरूर डिक्लेयर करने से। लिहाजा ये वो कानून में वो शिक्के हैं जो मेरिट पे अप्लाई होनी चाहिए, उनको कोई तजाद नहीं होना चाहिए, बराबरी पे हिसाब किताब होना चाहिए। सारे प्रूफ मौजूद हैं, अगर इनकी तस्वीर वायरल हुई हैं और ऐसी तस्वीर हैं जो कि गैर अखलाकी हैं, तो बड़ा सिंपल सा केस है कि इस पर एक्शन हो जाना चाहिए। क्या ऐसे डिफरेंस है जो इनका केस इतना प्रोलॉन्ग हो गया? क्या वो इतना ताकतवर कोई इंसान है कि डायरेक्टर्स भी नहीं एक्शन ले पा रहे, या फिर कोई और मसला भी है इसमें? एक बंदा जो अपनी बीवी की नाजेबा तस्वीरें वायरल करता है, उसको नहीं FIR छू रही। आप अपने मियां के साथ आपका बड़ा क्लोज ट्रस्ट का रिलेशनशिप, बहुत ज्यादा, वो अगर उसको ब्रीच करके आपको ब्लैकमेल शुरू कर दे, किसने प्रोटेक्ट किसने करना है? ऑब्वियसली साइबर क्राइम में। यस, और ये वो हम प्ली लेके फिर रहे हैं कि साइबर क्राइम, डू योर ड्यूटी, या बंद कर दो इसको आज ही। कहते क्या है, तारीख पर तारीख देते हैं, क्या कहते हैं? तारीख पे तारीख ही देते। ये विशा से पूछें क्या कहते हैं, जरा पूछें इससे। क्या कहते हैं विशा? जब आप जाती हैं, आप एक खातून हैं, ऑब्वियसली आप जब इदारे में जाती हैं तो वहाँ पर जितना भी स्टाफ है, वैसे भी हमारा सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है ना कि खातून सुबह से आके बैठी हुई है, एप्लीकेशन दी हुई है और बार बार हर तारीख पर आ भी रही हैं, तो क्या कहते हैं? सबसे पहला इनका ये था कि नहीं इसी हफ्ते हम उसको पकड़ लेंगे, और मैं 10-11 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकती थी, तो इसी हफ्ते हम उसको पकड़ लेंगे। आप आ गए, आपने केस जमा करवा दिया, अब आप जाएं। 10 दिन सुबह से शाम दोपहर तक वहाँ बैठने के बाद जब मैं वापस चली गई, अभी तो ईद की छुट्टी आ गई, ईद के बाद अरेस्ट करेंगे, फ्लाइट्स बंद हो जाएंगी, आप जल्दी चली जाए। मैं वापस चली गई, उसके बाद वापस कहाँ चले गए? दुबई चले गए जी। इन्होंने मुझे कहा था हम फर्स्ट वीक ही उसको अरेस्ट कर लेंगे, उसको हम समन नहीं करेंगे क्योंकि हम उसको इन्फॉर्म कर देंगे तो फिर वो हलचल में आएगा और अपना किसी तरह से डिले करवाने की, हम पे प्रेशर डालने की कोशिश करेगा। ईद के बाद इन्होंने मुझे बगैर बताया उसको एक समन भेजा। अच्छा, अब हम इसको जल्दी जल्दी समन भेजेंगे, एक फॉर्मेलिटी है पूरी करनी ज़रूरी है, 3-3, 4-4 दिन के फ़र्क से भेजें। 1 महीने में उसको 3 समन भेजे। उसके बाद इन्होंने कहा कि कराची है ना, कराची से उसको अरेस्ट करना हमारे लिए मुश्किल है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, लाहौर होता तो हम कल पकड़ लेते। वो लाहौर आ गया, 1 महीना लाहौर में रहा और हम उसको कहते रहे इन लोगों को कि हम आपको लोकेशन भी देते हैं कहाँ बैठा है। आपको पता था कि वो कहाँ है? जी, हम आपको बताते हैं किसके घर बैठा है, क्या लोकेशन है, वहाँ उसको अरेस्ट कर लीजिए। नहीं, असल में बलोच है ना, उसको पंजाब में हम पकड़ नहीं सकते, तो पहले अब ये कराची जब वापस जाएगा ना तब हम इसको 2 दिन में पकड़ लेंगे। इनकी बात से ऐसे लग रहा है कि बहाने किए जा रहे हैं, सिर्फ डिले किया जा रहा है कि इशू दब जाए तो फिर शायद इग्नोर हो जाएगा। सिटीजन पोर्टल पे मैंने देखा है कि जब लोग करते हैं तो वहाँ से तो चूजे भी बरामद हो जाते हैं, ये तो फिर भी इंसान है, तो वो ऑप्शन अवेल किया? नहीं, की नहीं है, और कर लेंगे, करेंगे। 2-3 ऑप्शन हैं, मसलन DG FIA को जाके मिले विशा, इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद को मिले क्योंकि रेलिवेंट मिनिस्टर है, शीरी मज़ारी को मिले और ये जाके मिले, अपने कंसर्न शो करे। लेकिन इस दौरान अगर दुआ विशा को कुछ होता है, ब्लेम FIA साइबर क्राइम पे होगा, जो डायरेक्टर बाबर बख्श साहब हैं उनका कसूर होगा, क्योंकि उनको पता भी है और उन्होंने कहा विशा को सिक्योरिटी की जरूरत है और वो कह रहे मैं प्रोवाइड भी करूंगा। विशा, कोई आखिरी अपील करना चाहें? आला हुक्मरान इस वक्त आपको देख रहे हैं, कुछ कहना चाहें कि आपकी ज़िंदगी को अगर कोई ख़तरा है, सिक्योरिटी मांगना चाहें या कुछ भी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं शाहजवार से सेफ़ हूँ, और अगर मीडिया पे ये सब हाईलाइट हो गया तो शाहजवार डर के बैठा हुआ है कि नहीं अब तो मैं कुछ नहीं करूँगा। वो हर सूरत करने वाले लोग हैं और मैं इन्फॉर्म कर रही हूँ कि प्लीज़ किसी तरह से इसको अरेस्ट कीजिए। आई एम नॉट सेफ़। अमूर मुकद्दम से ये शिकायत थी कि हम कैसे बचाते, उसने पहले किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, तो मैं तो बता रही हूँ 3 महीने से 4 महीने से बता रही हूँ।
4 महीने अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया और मैं भागी रही, फरार रही, छुपी रही। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँ आप बताइए, कब तक छुपी रहूँ मैं, बगैर किसी जुर्म के कब तक छुपी रहूँ और वो मुजरिम कब तक आज़ाद घूमेगा। जी अंधेरे कब छटेंगे, इंसाफ कब मिलेगा। नूर मुकद्दम केस में एक बहुत ज़्यादा पूरी कौम की तरफ से अप्रिशिएट किया गया कि इतनी बड़ी पार्टी को मुलजिम को अरेस्ट किया गया, उसको लेके जाया गया। तो आला हुक्मरान से मेरी अपील है कि ये भी आपकी बेटी है, ये भी इस कौम की बेटी है, ये भी इस पाकिस्तान की शहरी है जो इंसाफ मांग रही है और मौत से मोहलत मांग रही है सिर्फ इसलिए कि शायद आप इसको इंसाफ दे दें। डॉक्यूमेंट्स तमाम मौजूद हैं, FIA में केस चल रहा है, तमाम लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी हैं, प्रूफ हो चुका है कि ये मामला सच्चा है, तो फिर इंसाफ में देरी क्यों है। ये सवालिया निशान है हमारे इदारों पर। और अगर इस बेटी को कुछ भी हो जाता है तो हम तमाम लोग जो कि इसको सुन रहे हैं और सुन के आराम से दुपक कर बैठे हुए हैं, हम तमाम लोग जिम्मेदार होंगे। आला हुक्मरानों से मेरी ये हाथ जोड़कर अपील है कि इस बेटी की आवाज़ सुनिए। शायद अगर इसको इंसाफ मिले तो बहुत सारी और लड़कियों को भी हौसला मिले और वो भी जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं और पाकिस्तान में इस तरह के क्राइम की रेशो कम हो सके। एक और स्टोरी के साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।